अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ोहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज है एनिवर्सरी अब्बा और अम्मा की। तो हमने ये अब्बू बैठे हुए हैं और ये बैठी हैं जी मामा और ये बैठा था। तो ये हमने कुछ खाना मंगवाया, हम आपको इसका बाद में रिव्यू देंगे। पहले मैं आपको खाना दिखा दूँ। अच्छा जी, 3 फ्राइड राइस के बड़ी फुल सर्विंग मंगवाई थी हमने। उसके साथ हमने 2 डम्पलिंग की प्लेट्स मंगवाई थी जिसमें 6 एक प्लेट में सर्विंग होती हैं। उसके अलावा हमने 2 मंचूरियन मंगवाए थे और उसके अलावा हमने 2 चाउमीन मंगवाए थे, एक बड़ा फुल साइज़ और एक हाफ़ साइज़। ये सब कुछ मंगवाया था। बेसिकली हमने मंगवाया था टोक्यो से। अच्छा, टोक्यो जो एक बेसिकली छोटा सा रेस्टोरेंट है चाइना मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में सॉरी। हम वहाँ गए, हमने जाके खुद भी खाया, फिर वहाँ पे भी ट्राई किया। इतना रश होता है इसके पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसका मटीरियल, इसकी तमाम चीज़ें, क्वालिटी, टेस्ट वगैरह सब कुछ कमाल है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खाना चाहें तो यहाँ से खा सकते हैं, जो सस्ता है और बहुत सस्ता है। अगर मैं आपको बताऊँ ये सब कुछ जो रखा हुआ है 6000 का है तो आप यकीन नहीं कर रहे होंगे। और ये 5 बंदों की सर्विंग नहीं है, ये कम से कम 8 से 10 बंदों की सर्विंग थी। हमने थोड़ा ज़्यादा मंगवा लिया था इस चीज़ पे कि देखते हैं कितने बंदों की सर्विंग हुई थी। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल मार्केट में जा सकते हैं। जो कमर्शियल मार्केट में बट कढ़ाई है उसके सामने ये मौजूद है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके फूड को मार्क्स दूं तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने बना के उस वक्त सर्विंग कर रहे होते हैं, कोई बासी वगैरह की कोई चीज़ नहीं होती। तो हमने खूब पेट भर के खाना खाया। तो अनम आती हुई कुछ चीज़ें लेके आई थी, जो एक बूके लेके आई थी, एक सूट लेके आई थी मामा के लिए, कुछ गुब्बारे लेके आई थी। ये रहे जी वो गुब्बारे, बैलून्स। अब हुआ इस तरह कि मैं इन गुब्बारों को देखने आ रहा था, मैंने इन्हें हाथ मारा और ये उड़ गए। मुझे नहीं पता था ये बंदे नहीं है और ऊपर चला था पंखा। और अब आप देखें क्या हुआ, ये सारे जाके उस पर लगे, बल्कि एक तो फट गया। लेकिन फिर भी शुक्र है कि बचत हो गई, कोई और चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। फिर जो गुब्बारे उड़ गए तो उनको मैंने उतारा, क्योंकि इससे पहले कि और डांट पड़ती, मुझे मामा से डांट भी पड़ी। तो फिर मैंने गुब्बारों को उतारा और फिर हमने बैठ के दोबारा से खाया खाना। ये जी मेरी प्लेट, ये खा रहा था। क्या खा रहे भाई? डम्पलिंग खा रहे हो? हाँ, डम्पलिंग खा रहे हो और मैं खाने लगा हूँ ज़रा मंचूरियन और राइस। पाची भी ले आई है, देखें एक और डम्पलिंग अपने लिए। जी, हमने कहा चाइनीज़ आया तो फिर चाइनीज़ स्टाइल से खाया जाना। फिर हमने मंगवाई चॉपस्टिक्स, फिर हमने चॉपस्टिक के थ्रू खाया। मैंने पाची को बताया किस तरह यूज़ करेंगे, जबकि पाची को आती थी, पाची हो नहीं रही थी। फिर मैंने यूज़ करके दिया और हमने चॉपस्टिक के थ्रू खाया, जो अच्छा लगा। मज़े का एक्सपेरिमेंट था। हम पहले भी कर चुके हैं ये, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो खाने पीने के बाद हम पहुंच गए बाज़ार, क्योंकि हमने करनी थी शॉपिंग। कुछ शादियां आ रही थी तो कपड़े लेने थे। तो हमने कुछ चीज़ें पलवशे और तहा के लिए ली यहाँ से। हमने कुछ कपड़े लिए लिटिल पीपल से, कुछ लिए कोको बी से और कुछ लिए लेजर क्लब से। हमने ये तमाम चीज़ें ली और ये बेसिकली है अमेज़ॉन मॉल, जो मौजूद है नियर टू गीगा मॉल। और यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने कहा जी यहाँ से लेते हैं। ये फैक्ट्री आउटलेट सिर्फ नाम की फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊँ काम की नहीं है। उतने ही पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, बस लिखा होता है 50%, 20%, 30%। और आपको पता है कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानियों की जहाँ हमें सेल का लफ्ज़ यूज़ नज़र आता ना, हम कहते हैं बस ये सस्ता होगा। खैर हम घूमते फिरते रहे। हमने यहाँ पे कोई मेरे ख़्याल से 1.5-2 घंटे लगाए होंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी। ये है जी तहा का कोकोबी का, और उसके बाद ये है जी पाशी का जो लेजर टाइम का था। इसके अंदर कुछ लिटिल पीपल की चीज़ें भी थी जो हमने इसी के अंदर रखवा ली थी। और उसके अलावा हमने चारकोल से भी कुछ चीज़ें ली थी जो मैंने अपने लिए ली थी, जो मुझे अनम ने गिफ्ट की थी। तो हमने वो सब चीज़ें ली। फिर हमने कहा चलो भाई नीचे चलते हैं, हम नीचे चल के देखते हैं। हम ऊपर नीचे घूम रहे थे और दुकानें ही देख रहे थे। फिर लग गई बच्चों को भूख, और ये जो भूख थी ये कोई ऐसी भूख नहीं थी कि खाने की भूख थी। ये जो वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं ना, ये उसकी भूख थी जी। तो खैर ये है वो चारकोल जहाँ से मैंने चीज़ें ली थी। फिर हम चले गए पलवशे तहा के साथ नीचे और हमने इनको दिलाई जेली। अच्छा, वो जेलीज जो थी ना ये बड़ी मज़े की थी। मैं अगर आपको दिखा सकूँ उसे तो। अच्छा, ये था जी वो जेली का स्टॉल जहाँ से पलवशे तहा ख़रीद रहे थे। जेलीज़, ये सब जेलीज़ हैं जो ये वेट करके दे रहे होते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे ख़्याल से। लेकिन हाँ, कुछ जेलीज़ ऐसी थी जो वर्थ इट थी। अगर मैं आपको सही बताऊं तो हमने इनके लिए मिक्स जेलीज़ ली, और वो मिक्स जेलीज़ जो थी वो 250 रुपीज़ का एक छोटा सा पाउच था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो उसमें मेरे ख्याल से गिनी चुनी 4 या 5 जेलीज़ आई थी। तो लेकिन यही है कि बच्चों का शौक़ था और मज़े की भी थी। मैंने भी ट्राई की तो मुझे बड़ी मज़े की लगी। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो अब दोबारा लूँगा, क्योंकि अब मैं ट्राई कर चुका था। तो उसके बाद मैंने ली थी चप्पलें। तो फिर पहले मैं गया बाटा में मुझे कुछ समझ नहीं
आया। फिर हम पहुंच गए मिनीसो। हम मिनीसो में चप्पलें बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अगर आपको सच बताऊं तो पहन के कोई भी अच्छी नहीं लगी। मैंने इतनी ज़्यादा चप्पलें उठा के ट्राई की कि शायद कोई अच्छी लग जाए, शायद कोई अच्छी लग जाए, लेकिन सब चप्पलें बिल्कुल फारिग थी। मैंने सारी चप्पलें पहनी, इतनी बुरी लग रही थी कि इसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया भाई हम कहीं और से ले लेंगे, किसी ऐसी जगह से ले लेंगे जहाँ पे एटलीस्ट पैसे खर्चे तो अच्छी लगे। ये वो चप्पलें थी जो वॉशरूम के लिए यूज़ हो सकती थी, तो ये तो लेनी नहीं थी। तो इसलिए मैं दूसरी वाली चप्पलें देख रहा था और दूसरी वाली चप्पलें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जबकि अनम ने, बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा चप्पलें उतार के दी और मैंने डिफरेंट चप्पलें ट्राई की। बल्कि वो बंदा भी आगे खड़ा हो गया, भाई क्या कर रहे हो, चप्पलें पर चप्पलें ट्राई कर रहे हो, ले तो तुम कुछ रहे नहीं हो। क्योंकि लेना इसलिए नहीं था क्योंकि अच्छा ही कुछ नहीं लग रहा था। खैर चप्पलें देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और मैंने अनम से कहा भाई मैं नहीं ले रहा, क्योंकि ये कोई भी चप्पल ढंग की नहीं है। हमने सोचा आए हुए तो कुछ और देख लेते हैं। फिर हम मोज़े देखना शुरू हो गए। फिर हमने मोज़ों के बाद भी और डिफरेंट चीज़ें देखी। फिर हमने बास्केट देखी। हमारे कमरे में बास्केट जो थी वो टूट गई थी। हमने कहा वो देख लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हमने विंडो शॉपिंग की और हम नीवे होके वहाँ से गायब हो गए क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आया। तो फाइनली हो गई शाम और मैं पहुंचा अपनी पसंदीदा जगह पे, या नहीं पेविलियन, स्पोर्ट्स पेविलियन। और मेरी पसंदीदा गेम जिसको आजकल मैं बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ, आप देखते होंगे मेरे व्लॉग में। तो मैं और अहमद भाई पार्टनर थे, वहाँ पे डॉक्टर साहब और उमर पार्टनर थे। तो हमने कहा चलो भाई गेम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी नॉकिंग की और उसके बाद पहली गेम स्टार्ट की जिसमें मैं और अहमद भाई पार्टनर थे। हम बड़े अरसे बाद पार्टनर बने थे, वैसे हम ओपोनेंट ही होते हैं ज़्यादातर। इससे पहले भी जो गेम हुई थी उसमें भी हम ओपोनेंट थे, लेकिन इसमें हमने कहा चलो भाई पार्टनर बन के खेलते हैं। हमने खेला कम, लड़े ज़्यादा, आपस में एक दूसरे की लेते ही रहे, यूँ करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ये तो शुगल है ना, आपको पता है फिर दोस्तों में ये तो चलता रहता है। तो हमने खैर आपस में गेम खेली, एक दूसरे को समझाया। शुरू में हम बहुत अच्छा गए, मतलब हम उनसे आगे थे, हम परफेक्ट जीत रहे थे, लेकिन एंड पे जाके हमने 2 पॉइंट्स दिए और हम हार गए। और जब हम हारे तो हमने बाहर बैठ के यही डिस्कशन की काफ़ी टाइम की, यार तुझे ये करना चाहिए था, यार तूने ये गलत शॉट मारी, यार तुम्हें ड्रॉप देना चाहिए था, तुम्हें बना के नहीं देना चाहिए थी। अच्छा मेरी इसी बात पे बेइज्जती हो रही थी बहुत देर से अहमद भाई से कि यार बना के मत दो, बना के मत दो। मैं उन्हें कह रहा था यार पीछे से स्मैश पिक हो जाता है, वो कहते हैं बेशक पिक हो जाता है लेकिन बना के मत दो। तो हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते रहे, लेकिन वही वाली बात है कि कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता है। जब तक कोई हारेगा नहीं तो दूसरा जीतेगा नहीं। तो खैर वो लोग जीत गए। फिर हम लोग जाके बाहर बैठ गए, काफ़ी देर हम बाहर बैठे रहे। ये हसन जिसको पता नहीं था कि भाई यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो इसलिए मेरे सामने आ गया। तो दूसरा है हुज़ैफ़ा। ये हुज़ैफ़ा और हसन जो है मस्तियाँ कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और कैमरा ऑन है, लेकिन हमारी पूरी गेम जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। खैर हमने काफ़ी देर तक ये गेम खेली, उसके बाद हमने कहा चलो भाई अब हम बहुत थक गए, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो फिर फाइनली हम घर आ गए। अब आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ अगले दिन। तो तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। कल मुलाकात होती है आपसे एक नए व्लॉग में। खैर तब तक अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।